बिहार के सुदूर गांव भीतरकोट में एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां एक समय रत्ना नाम की एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह जड़ी बूटियों से इलाज करती थी और लोग उसे तांत्रिक समझने लगे थे। समय बीता, मगर हवेली के पास जाते ही लोगों को अजीब सी गंध आती, हवा ठंडी हो जाती और एक साया दिखाई देता, लंबे बाल, जली हुई त्वचा और आंखों में दर्द। कहानी शुरू होती है आरव से, जो शहर में पढ़कर अपने नाना के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आया था। उसे इन सब बातों में यकीन नहीं था। जब गांव के लड़कों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो उसने हौंसते हुए कहा, मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारी चुड़ैल से मिलकर लौट आऊंगा। अगली रात आरव अकेले हवेली गया। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां हिल रही थीं और हवा में राख की महक थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सामने आईना टंगा था जिसमें उसकी जगह एक और चेहरा दिखाई दिया, जली हुई औरत जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव पीछे मुड़ा तो वो वही खड़ी थी। तुम मुझे क्यों नहीं डरते? औरत की आवाज कांप रही थी। आरव बोला, क्यों डरूं? तुम इंसान ही तो हो। बस दुनिया ने तुम्हें गलत समझा। चुड़ैल चौंकी। इतने वर्षों में कोई उसे इंसान कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे इंसाफ चाहिए। किसी ने नहीं सुना मेरी कहानी। क्या तुम सुनोगे? आरव ने हामी भरी। रत्ना ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने बच्चों का इलाज किया, कैसे लोगों ने जलन में उसे दोषी ठहराया और कैसे वह अपने ही घर में जिंदा जला दी गई। उसकी आत्मा तब से वहीं भटक रही थी। आरव ने उसकी कहानी रिकॉर्ड